लाइव वाइर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की बात करें तो इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा में है, पूरे देश में चर्चा में है। हर कोई विवेक अग्निहोत्री की तारीफ कर रहा है कि उसने आखिर 3 दशकों के बाद जो कश्मीरी पंडित समाज है उसका दर्द जो है उसे सामने लाया है। हर कोई तारीफ कर रहा है और ये फिल्म चर्चा में है, हर कोई इस फिल्म की बात कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो युवा हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये भी कश्मीरी पंडित समाज के हैं और ये आवाज़ जम्मू कश्मीर के युवाओं की उठा रहे हैं कि दी कश्मीर फाइल्स तो बन गई, अब इन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, युवाओं की तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि युवा जो हैं वो भी अपना रोज़गार पा सकें। और जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो वो आत्मनिर्भर भारत किस तरह से बनेगा? सर, नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। आपका और आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कमल है और मैं सब आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम संक्षिप्त में ये कहना चाहते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल्स बाहर से वापस आ रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूटी गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि आप हमारे वतन वापस आइए, यहाँ पे अपना रोज़गार शुरू कीजिए और साथ साथ में दूसरों को भी रोज़गार दीजिए। और जब हम ये रोज़गार में कामयाब होंगे तो डेफिनेटली प्रोफेशनल ग्रोथ जम्मू की बढ़ेगी, हमारी सिटी की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसमें विफल होती दिख रही है, क्योंकि प्रोफेशनल ग्रोथ सिर्फ हमारे इंडिविजुअल स्टेप से नहीं होगी। हम जितना मेहनत करेंगे लेकिन साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूटी गवर्नमेंट जो पहले कभी भी ऐसे प्रोफेशनल मैं एक सवाल इसके साथ साथ और जोड़ूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने विदेशों में रह रहे जो भारतीय हैं उनसे अपील की कि आप भारत में आएँ, यहाँ पर काम करें। जम्मू कश्मीर के जो सरकार है वो जो जम्मू कश्मीर के बाहर राज्यों में युवा हैं उन्हें यहाँ पर बुला रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप पहले जम्मू कश्मीर के बाहर सेटल थे, वहाँ पर जॉब करते थे, अपना काम करते थे, उसके बाद आप जम्मू में आए? मैं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये कहना चाहूँगा कि अगर 100 लोग जम्मू से बाहर निकलते हैं जॉब के लिए, उसमें से सिर्फ 1% वापस आएगा, वो भी किसी मजबूरी के कारण, वो भी किसी फैमिली प्रॉब्लम के कारण। अदरवाइज़ जिसका 10 लाख पैकेज है, 20 लाख पैकेज है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मिल रही है, उनको एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिल रहा है दूसरे राज्यों में, तो वो जम्मू शहर जहाँ पे अभी ये चीज़ें लैक कर रही हैं वो क्यों आएंगे? हमें छोटे से ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ जीएमसी में जाना पड़ता है, जहाँ पे ऊपर नीचे कर दो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे शहर को पता है कि क्या क्या होना पड़ता है। वैसा युवा वापस जम्मू में एनकरेज होके आए, इतनी डिफ़िकल्टीज़, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी सहन करे, कैसे आएगा वो वापस? क्यों आएगा? सवाल मेरा वहीं पर रह गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं सरकार के प्रति। क्या आप भी बाहर से यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने अपना कामकाज जो है वो शुरू किया? इसके बारे में बता दें। मैं 15 साल बेंगलोर में था। 15 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एनकरेज होके मैं यहाँ पे आया। हमने अपना सेटअप किया, बिज़नेस भी, ऑनलाइन बिज़नेस भी, और एमएसएमई यूनिट एक सांबा में सेटअप किया, जो 2019 में दिसंबर में ख़त्म कर दिया हमने, मतलब पूरी कंस्ट्रक्शन वगैरह, इंस्टॉलेशन। और साथ में ही जब हम काम करना शुरू हो गए, कोविड आ गए। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, वहाँ पे जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं सांबा फेज़ 3 में, उन सबको ये दिक्कत आई। आधों ने यूनिट बेच दिए और आधे स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट मदद करे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा किस तरह की मदद को सरकार से चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो संज्ञान लेने की मदद करें। आप मुझे बताइए, अगर हमारे सांबा फेज़ 3 में 50 यूनिट लगे हैं, 50 में से 40 बिक रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका संज्ञान तो लें, क्यों नहीं ले रहे हैं? ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं है। अब फिर गवर्नमेंट बोलती है आप हमारे को इंटरेस्ट पे कीजिए। जो 35 साल पुराना बिजनेस चल रहा है उसको भी 18%, 11%, 9% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जो अभी शुरू हुआ है युवा कोई काम करने, उसको भी 20%। आता हूँ आपके पास। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम लोचन है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप भी? एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत होगा, अपने अपने राज्यों की बात करें तो वहाँ पर अगर लोग काम करेंगे तो वहाँ जो इकॉनमी जो है वो भी बढ़ेगी, पैसा वहाँ पर बढ़ेगा, ये आमदनी जो आएगी ये यहीं पर रहेगी। आप इसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि केंद्र सरकार ये दावा तो करती है, लेकिन जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार उस तरह की मदद जो है वो युवाओं की नहीं कर रही है, सिर्फ बातों से नहीं, मदद से काम होगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी जो जम्मू में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है स्पेशली, मैं उनकी बात करूँगी, और इन जनरल जो हमारे यूथ है, तो जो यहाँ पे स्टार्टअप जो एस्टैब्लिश हुए हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई है, स्पेशली पोस्ट कोविड।
तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो पोस्ट कोविड जो डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की है उनका संज्ञान ले, उन पे एक्शन ले, मतलब मीटिंग ऑर्गेनाइज करे, सुने कि स्टार्टअप्स की क्या डिफ़िकल्टीज़ है, तभी उन्हें पता चलेगा कि जो उनकी पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत की वो मतलब फेल होने की कगार पे है। यूनिट्स क्लोज हो रहे हैं बहुत सारे सांबा में। एक सवाल जोड़ूंगा, जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोरोना पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो था वो आया था, और करोड़ों रुपए की बात करें तो पैकेजेस का ऐलान जो था वो किया गया था। क्या आपको लगता है कि वो पैकेजेस जो हैं जिन्हें ज़रूरत थी उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे? मैं ये कहना चाहूँगी जो स्टार्टअप्स है वो ऑलरेडी जब भी कोई एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट होती है, कुछ उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ओर से होती है। जब कोविड आया गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी कि आप और लोन लीजिए। तो आप ये बताइए जो स्टार्टअप्स है जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, ऑलरेडी अंडर डेट है, वो लोन के ऊपर एक और लोन क्यों लेंगे और उससे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो बेनिफिट तो तब होगा ना कि जब इंटरेस्ट वेवर होगा। जब कोविड में स्टार्टअप्स जो कि बिल्कुल काम ही नहीं कर पाए कोविड की वजह से, और ये खाली जम्मू की बात नहीं है, ग्लोबली इफेक्ट हुआ था कोविड का, तो आपकी गवर्नमेंट की ओर से क्या बेनिफिट मिला स्टार्टअप्स को? ना आपने कोई इंटरेस्ट में वेवर दिया, ना कोई आपने पोस्ट कोविड कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की, आपने पूछा कि क्यों जो स्टार्टअप कंपनीज है वो क्लोजर पे है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, मैं पोलाइटली उनसे ये अपील करती हूँ कि आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, जितने भी स्टार्टअप्स हैं जम्मू के उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको सुनिए और उस पर कुछ एक्शन लीजिए। सर आपके पास एक बार मैं फिर से आऊँगा, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से आप इस सब को लेकर? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बाहर के लोग, अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, कंपनीज़ लगाएंगे, लेकिन जो जम्मू के लोग होंगे वो तो बिल्कुल ही फिर पीछे रह जाएंगे। देखिए, सरकार को बहुत सारी चीज़ें पता हैं और बहुत सारी चीज़ें वो हाइड करते हैं। सर कोविड आया, इससे कोई पीछे नहीं मुड़ सकता कि कोविड नहीं आया। साथ में कोविड के दौरान अभी जो फेज़ आ रहा है, हर बिज़नेस वाला, चाहे वो एमएसएमई वाला हो, रिटेलर वाला हो, कमोडिटीज़ की प्राइसिंग बढ़ गई। जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, तेल और फ्यूल की मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो एक नया स्टार्टअप है, नया बिज़नेस कर रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस बढ़ेगा। अब जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में वही चलेगा जो प्रॉपरली प्राइस बढ़ा चुका है या ऑलरेडी ब्रांड कर रहा होगा। मैं सरकार से, हमारी एसोसिएशंस से, हमारे जम्मू के मीडिया कर्मियों से, मीडिया दोस्तों से ये अपील करना चाहूँगा कि कश्मीर फाइल के बाद हमारे जम्मू में अब एक आंदोलन आने की कोशिश हो रही है, जिसमें मीडिया हमारी सहायता करे, हमारे जैसे युवाओं की सहायता करे, जहां पे हम स्टार्ट करें स्टार्टअप फाइल्स। कश्मीर फाइल्स तो पुराने दुख दर्द और पेन को दर्शाता है। अब हमारा टाइम आ गया है, जैसे बॉर्डर बटालियन फोर्सेस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, दोस्त बिज़नेस करने वाले हैं, आईटी कंपनीज़ यहाँ पे सेटअप करने वाली हैं। वो कैसे करेंगी जब तक गवर्नमेंट ने एक संज्ञान, एक हिम्मत नहीं लगानी आपस में कि भाई साहब हम अपने युवाओं को आगे चलाएं। और आखिरी सवाल करूंगा आपसे, क्या अपील करना चाहेंगे उपराज्यपाल से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? सर अपील करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री से, उपराज्यपाल जी से, कि जितने भी बिज़नेस होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे जो 2018-19 में लगे हैं, उनका एक सेमिनार कंडक्ट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को लाइव सुना जाए और वहीं पे सोल्यूशन दिया जाए। अदरवाइज़ ब्यूरोक्रेट्स के पास अलग जाके और हम लोगों के पास अलग आके इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लाइव एक सेमिनार किया जाए, मीडिया कर्मी भी, हमारे सारे मीडिया कर्मी वहाँ पे हों और ऑन रिकॉर्ड सोल्यूशंस की बात की जाए, प्रॉब्लम्स की बात की जाए। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे कुछ युवा जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, और जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है तो ये लोग पहले जम्मू कश्मीर के बाहर थे, उसके बाद सरकार ने जिस तरह से ये सारी चीज़ें कही थी कि अपने अपने राज्यों में आए काम करें, ये भी एक बार फिर से जम्मू लौटे और इन्होंने अपना कामकाज यहाँ पर स्टार्ट किया। लेकिन इस दौरान कोरोना आ गया और इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, और इनका सरकार से ये साफ तौर से कहना है कि आखिर जो इंडस्ट्रीज़ लोग लगा रहे हैं, जो यूनिट लोग लगा रहे हैं, वो अगर बंद पड़े हैं तो सरकार को एक संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर वो क्यों बंद हैं, इनकी मदद की जाए, एक बार फिर से ये अपना कामकाज जो है वो स्टार्ट कर सके। और कोरोना महामारी के दौरान इन लोगों ने पहले से लोन लेकर अपने बिजनेस को जो है वो एस्टैब्लिश किया था, लेकिन उसके बाद जब कोरोना आया तो ये इंटरेस्ट भी देते रहे, और अब इनके पास पहले से ही इनके सर पर कर्ज है और लोन जो है वो नहीं ले सकते। और सरकार को इनकी ये सलाह है
कि ब्यूरोक्रेट्स और ये लोग जो हैं यूनिट होल्डर्स जिन्होंने यूनिट लगाए हैं, ये सब लोगों के साथ सरकार जो है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सबके साथ मिल बैठ के एक बैठक करे ताकि इसका कोई हल निकले। क्योंकि जो लोग यहाँ आए हैं, अगर इसी तरह से इनका नुकसान जारी रहा तो ये लोग फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे। आप सबकी इसको लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, राय ज़रूर रखें। मुझे दें इजाज़त, आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।